हेलो डियर स्टूडेंट्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर उस एग्जाम के लिए जिसमें अर्थमेटिक आती है। आज की ये रेशियो प्रोपोर्शन की क्लास 4 है, जिसके अंतर्गत हम आपको सिखाने वाले हैं कि किसी भी धन को, किसी भी अमाउंट को कैसे किसी अनुपात में बांटा जाता है। तो बहुत आसान है। देखिए, बांटना कुछ नहीं है, क्या करना है, बस आपको जोड़ देना है, जोड़ के बराबर कर देना है, फिर क्या करना है, भाग करना है, बस गुणा कर देना है, आंसर आ जाएगा। इतनी छोटी सी बात है। क्या करना है, बांटना कुछ नहीं है, बस जोड़कर बराबर करना है। जैसे लिखा है कि 2500 को 3:2 के अनुपात में क्या करना है, बांटना है। तो भाई 3:2 के अनुपात में हमको बांटना है, तो हमने कहा है कि बांटना कुछ नहीं है, बस जोड़कर बराबर कर देना है। किसको जोड़कर बराबर कर देना है, इस अनुपात को। और किसके बराबर कर देना है, जिस राशि में बांटना है। जैसे 3 और 2 जोड़ दिया तो क्या हो गया, 5 अनुपात। अनुपात को ऐसे चिन्ह लगा दोगे तो इसे हम अनुपात बोलेंगे, 5 अनुपात। और बराबर कर देना है किसके, जिसमें बांटना है। 2500 में बांटना है तो 2500 के बराबर कर दिया। अब क्या करना है, भाग कर देना है। किससे भाग करना है, जो जोड़ा है इसी से भाग करना है। तो इससे क्या होता है, 1 अनुपात की वैल्यू आ जाती है। 1 अनुपात की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2500, और भाग कर देंगे 5 से। 5 से भाग करेंगे तो 5 बार चला जाएगा, 5 25, 2 जीरो लगे थे, आप भी 2 जीरो लगा दो, तो 1 अनुपात का मान आएगा यहाँ से 500। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद गुणा करना है। गुणा किसमें करना है, हर एक अनुपात में। 3 अनुपात में गुणा करोगे तो 3 की वैल्यू आएगी, 2 अनुपात में गुणा करोगे तो 2 की वैल्यू आएगी। तो हम 2 की, पहले हम 3 की वैल्यू निकालेंगे तो 3 अनुपात में गुणा करेंगे, किससे, जो आया 500 गुणे 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1500। 3 अनुपात का मान और 2 अनुपात की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 500 गुणा 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1000। ये हो जाएगा 2 अनुपात का मान। अब देखो, जैसे हमने पिछली क्लास में आपको सिखाया था कि लिखा है A/B बराबर 3:2। तो मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि पहली वाली वैल्यू A की 3 है और B की 2 है। जैसे अगर हमसे कह दिया जाए कि 2500 की राशि को राम और श्याम में 3:2 के अनुपात में बांटिए, 3:2 के अनुपात में बांटिए, तो पहली वाली वैल्यू जो होगी वो राम की होगी और दूसरी वाली किसकी होगी, श्याम की होगी। तो अगर इसी क्वेश्चन में हमने कह दिया कि 2500 को राम और श्याम में 3:2 के अनुपात में बांटिए, तो ये जो 3 अनुपात का मान 1500 आया है ना, ये पैसा पहले किसको मिलेगा, राम को मिलेगा, क्योंकि पहले वैल्यू किसकी है, राम की, फिर किसकी है, श्याम की। तो श्याम की 2 अनुपात यानी श्याम को कितना मिलेगा, 1000 मिलेगा। आगे देखते हैं इस टाइप के कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसे देखिए, ये क्वेश्चन लिखा है कि 210 रुपए को, ये देखिए यूपी टेट के एग्जाम में आया हुआ था, 210 रुपए को राम और श्याम में किस अनुपात में बांटना है, 7:3 के अनुपात में बांटना है। तो सबसे पहले आप हमें बताओ कि ये 7 किसका मान है। ये पहले कौन लिखा है, राम, और यहाँ पहले कौन लिखा है, 7। तो 7 है राम का मान, और श्याम का कितना है, 3। बाद में श्याम लिखा है तो श्याम का है 3। तो इस तरह से हमको बांटना है। और बांटा कैसे जाता है, अब कह रहा दोनों के द्वारा प्राप्त धन क्रमशः क्या होंगे। तो बांटा कैसे जाता है, हमने बांटने का तरीका क्या बताया, जोड़ के बराबर करना है। 7 और 3 कितना हुआ, 10। तो 10 अनुपात जोड़ के किसके बराबर कर देंगे, जो राशि में बांटना है, 210 में बांटना है तो 210 के बराबर कर देंगे। तो 1 अनुपात का मान कितना आ जाएगा, 1 की वैल्यू निकालते हैं पहले हम, तो 210 और भाग कर देते हैं। भाग किससे करते हैं, जो जोड़ करके अनुपात आया है। तो 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा तो भाई 1 अनुपात का मान आ गया 21। इसके बाद गुणा करना है। गुणा किससे करना है, जिस में बांटना है। तो पहले 7 में बांटना था तो 7 अनुपात की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से पता चल जाएगा कि हमने राम को कितना धन दिया। तो 7 अनुपात की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 की वैल्यू 21 आ गई, 7 की 7 से गुणा कर देंगे। पहले भाग फिर गुणा। भाग किससे, जो जोड़ है उससे भाग, और गुणा किससे, जिस अनुपात में बांटना है उससे क्रमशः गुणा। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 रुपए हमने दिए राम को, और श्याम को कितने दिए, श्याम को दिए 3 अनुपात। तो 3 अनुपात का मान निकाल लीजिए। 3 अनुपात का कितना होगा, 1 अनुपात का मान 21, 3 अनुपात का मान कितना, गुणा कर दीजिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 63 रुपए हमने दिए श्याम को। तो इस तरह से पैसे को हम बांटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और खुद से जरूर करके पहले देखिएगा कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं। तो देखिए, 16,000 रुपए की राशि को, अब यहाँ 3 लोग हैं, A, B, C में 5:3:2 के अनुपात में बांटा गया। तो पहले कौन है, 5 यानी A, दूसरा कौन है, 3 यानी B, और तीसरा कौन है, 2 यानी C। और देखिए, यहाँ पूछा किसका गया है, केवल पूछा गया है C को प्राप्त राशि कितने रुपए, यानी हमको केवल 2 अनुपात का मान निकालना है। तो जरा बताइए बांटता कैसे हैं, जोड़ के बराबर कर देते हैं। तो 5 3 8 2 10, 10 अनुपात का मान किसके बराबर हो जाएगा, किस राशि में बांटना है पैसा, 16,000 में बांटना है। तो 1 अनुपात का मान कितना आ जाएगा, 16,000। भाग कर दीजिए, पहले क्या करना है, जोड़ के बराबर करना है, फिर भाग करना है, फिर गुणा करना है, आंसर आता है।
तो 10 से भाग करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, आ गया 1600 रुपए एक अनुपात का मान। तो इसके बाद क्या करें, गुणा करना है। अब सब में गुणा मत करिए, जो एग्जाम में पूछा जाए बस उतने से ही गुणा करिए। यहाँ पे क्या पूछा गया, सी को प्राप्त राशि, तो सी को कितने रुपए मिले हैं, 2 अनुपात, तो 2 अनुपात का मान निकाल लेंगे तो कितना आएगा बताइए, 1600 का गुणा कर दीजिए 2 से तो हो गया 3200 रुपए, और ये हमारा आंसर आ गया। सी को कितना मिला, 3200 रुपए। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो बस आपको एक ही चीज दिमाग में रखनी है, क्या कि जोड़ के बराबर कर दीजिए, भाग कर दीजिए जोड़ का, फिर गुणा कर दीजिए, जो पूछा जाए आंसर आ जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।